अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आरज़ू अंसारी। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। तो आज की इस नई वीडियो में मैं आप लोगों को वुज़ू करने का प्रैक्टिकल तरीका बताऊंगी कि किस तरीके से वुज़ू करना है। शब बारात आने वाली है और शब बारात की रात में जब हम इबादत करेंगे तो इबादत करने से पहले एक चीज़ ये इम्पॉर्टेंट है कि हमें पाक साफ हो जाना है और वुज़ू करना है, उसके बाद हमें इबादत करनी है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से आप वुज़ू कर सकते हैं। बहुत ही बारीकी से समझाऊंगी, एक एक चीज़ अच्छे से समझाऊंगी। इसलिए अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो स्किप मत करिएगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं फ़राइज़ वुज़ू कितने हैं। तो फ़राइज़ वुज़ू 4 हैं। पहला, चेहरा धोना, पेशानी की बाल उगने की जगह से लेकर ठुड्डी के नीचे तक, एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक। दूसरा, दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना। तीसरा, चौथाई सर का मसा करना। और चौथा, दोनों पैरों को टखनों समेत धोना। अब हम जानेंगे वुज़ू में सुन्नतें कितनी हैं। तो पहला है नियत करना, दूसरा बिस्मिल्लाह पढ़ना, तीसरा पहले दोनों हाथ गट्टों तक धोना, चौथा मिसवाक करना, पांचवा 3 बार कुल्ली करना, छठवा 3 बार नाक में पानी डालना, सातवां बाएं हाथ से नाक साफ करना, आठवां दाढ़ी का उंगलियों से खिलाल करना, नौवां हाथ से पैरों की उंगलियों का खिलाल करना, 10वां हर उज्व यानी कि हिस्से को 3-3 बार धोना, 11वां पूरे सर का मसह 1 बार करना, 12वां तरतीब से वुज़ू करना, 13वां कानों का मसह करना, 14 हर मकरूह बात से बचे, 15 मुंह के नीचे दाढ़ी वाले बाल पर गीला हाथ फेरना और 16 लगातार धोना। एक हिस्से को सूखने से पहले ही दूसरे हिस्से को धो लेना। तो चलिए बताती हूँ किस तरीके से आप लोगों को वुज़ू करना है। तो वुज़ू करने के लिए सबसे पहले पाक साफ पानी ले लीजिए और वुज़ू करने से पहले आप लोग बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए। चलिए मैं बताती हूँ किस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वुज़ू करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को 3 मरतबा हाथ धोना है, गट्टों समेत 3 मरतबा हाथ धोना है। मैं बताती हूँ किस तरीके से। सीधे आपको उल्टे हाथ में मग पकड़ना है जो भी आपके पास है, उसके बाद इस तरीके से 3 मरतबा हाथ धोना है। अच्छी तरीके से हाथ धोएं। इस तरीके से पानी लें और उंगलियों का खिलाल भी करते जाएं। अच्छे तरीके से हर जगह पानी पहुंच जाना चाहिए, एक भी जगह सूखा नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर मैं 3 मरतबा हाथ धो ली हूँ। अब आप लोगों को कुल्ली करना है। कुल्ली किस तरीके से करना है? जब कुल्ली करेंगे तो आपके दांतों के जो मसूड़े हैं वहां तक एक एक हिस्से तक अच्छे से पानी पहुंच जाना चाहिए, एक भी जगह सूखा नहीं रहना चाहिए। तो कुल्ली इस तरीके से करें। और एक बात का ख्याल रखिए कि अगर आप रोजे से हैं तो गरारा नहीं कीजिएगा और अगर आप रोजे से नहीं हैं तो गरारे के साथ कुल्ली कीजिए ताकि आपके दांत के मसूड़ों तक अच्छे से पानी पहुंच जाए। इस तरीके से उंगलियों को भी अपने दांत में रगड़ते रहिएगा ताकि अच्छे से पानी पहुंच जाए। तो इस तरीके से हमने 3 मरतबा कुल्ली कर लिया है। अब आप लोगों को नाक में पानी डालना है। नाक में पानी किस तरीके से डालना है? नाक में इस तरीके से हम पानी लेंगे हाथ में और नाक में पानी डालेंगे और नाक में जब पानी डालेंगे तो आपका नाक का जो नरम हिस्सा है यहाँ तक पानी पहुंच जाना चाहिए और नाक को साफ करेंगे अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली से। चलिए बताती हूँ किस तरीके से। इस तरीके से अच्छे से पानी पहुंच जाए और बाएं हाथ की छोटी उंगली से नाक का खिलाल करना है। एक भी जगह वो मतलब जितने भी नाक में गंदगी है उसको साफ कर लीजिए। इस तरीके से अच्छे से, एक भी जगह सूखा नहीं रहना चाहिए, नाक के नरम बासे तक पानी पहुंच जाना चाहिए। 3 मरतबा करना है। तो यहाँ पर हमने 3 मरतबा नाक में पानी डाल लिया है। अब चेहरा धोना है। चेहरा किस तरीके से धोना है? पेशानी की बाल उगने की जगह से लेकर ठुड्डी के नीचे तक, एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक। तो किस तरीके से चेहरा धोना है बताती हूँ। इस तरीके से पानी ले और आराम से आप लोगों को चेहरे पर पानी मारना है। बहुत से लोग जब चेहरा धोते हैं तो वो एकदम झटके से पानी अपने मुंह पर मारते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, आराम से करना है इस तरीके से।
इस तरीके से अच्छे से, जैसे मैं बताई हूँ उसी तरीके से कीजिएगा। एक भी जगह सूखा नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर मैं 3 मरतबा अपना चेहरा धो ली हूँ। अब आप लोगों को कोहनियों समेत 3 मरतबा हाथ धोना है। अपना हाथ किस तरीके से धोना है? बहुत से लोग पानी इधर से डालते हैं, जब कोहनी मतलब हाथ धोते हैं तो इधर से पानी डालते हैं। तो इधर से पानी नहीं डालना है। पानी जो इधर से डालते हैं तो ये जो हाथ का जो रोआ होता है वो इधर से पानी डालेंगे तो ये गीला नहीं होगा आपका हाथ। और अगर इधर से पानी डालेंगे तो एक एक तरी अच्छे से गीली हो जाएगी। तो इस तरीके से सबसे पहले आप लोगों को सीधा हाथ धोना है और उंगलियों का खिलाल भी करना है। इस तरीके से हाथ में लें और इस तरीके से अच्छे से पानी डालें और अच्छे से, एक भी जगह सूखा नहीं रहना चाहिए, इस बात को आप लोग ध्यान दें। इस तरीके से कोहनियों समेत हाथ धोना है 3 मरतबा। पहले 3 मरतबा सीधा वाला हाथ धोइए। ये हमारा सीधा वाला हाथ 3 मरतबा धुल चुका है। अब उल्टे वाले हाथ को 3 मरतबा धुलना है। इस तरीके से 3 मरतबा हाथ धोएं। सूखा एक भी जगह नहीं रहना चाहिए। जैसे मैं कर रही हूँ वुजू, आपको भी वैसे ही करना है। बहुत ही अच्छे से समझा रही हूँ। तो हमारा 3-3 बार सीधा और उल्टा हाथ, दोनों हाथ कोहनियों समेत हमने 3-3 बार धो लिया है। अब बारी है मशा करने की। अब मशा करने में बहुत से लोग ये गलती करते हैं, जब वो मशा करते हैं तो मशा इस तरीके से करना है। ये जो आपकी 3 उंगली है, इस तरीके से ये 3 उंगली, और ये जो शहादत वाली उंगली है ये इस तरीके से, और अंगूठा इस तरीके से, ये 3 उंगलियों को आपस में मिलाना है और ये दोनों ऐसे ही रहेंगे। उसके बाद पानी लेंगे और फिर मशा करेंगे। मैं बताती हूँ किस तरीके से। ऐसे पानी ले और ये इस तरीके से आप लोगों को मशा करना है, ये यहाँ तक। उसके बाद इस तरीके से यहाँ पर लाएं। फिर अब आप लोगों को कानों का खिलाल करना है। बहुत से लोग जब कानों का खिलाल करते हैं तो वो नीचे से, मतलब ऊपर से नीचे लेके जाते हैं। तो ऊपर से नीचे नहीं लेके जाना है, नीचे से ऊपर लेके जाना है। और ये जो आपकी जो शहादत वाली उंगली है उससे अपने कानों को साफ कर लेना है। अच्छी तरीके से साफ कर लीजिए और नीचे से लेकर ऊपर इस तरीके से कानों का भी खिलाल कर लीजिए। और फिर गले का भी मसा कर लीजिए। ये जो आपके हाथ पर इधर का पानी बच गया है उससे गले का भी मसा कर लीजिए। इस तरीके से आप लोगों को मसा करना है। तो यहाँ पर हमारा मसा हो चुका है। अब लास्ट चीज, यानी कि आप लोगों को टखनों समेत पैर धोना है। किस तरीके से धोना है? सबसे पहले सीधा पैर धोना है। इस तरीके से पानी डालें और इस तरीके से अच्छे तरीके से टखनों समेत पैर धोना है। एक भी जगह सूखा नहीं रहना चाहिए। एड़ियों पर भी पानी डाल लें और उंगलियों का खिलाल भी करना है। उंगलियों का खिलाल भी कर लीजिए। इस तरीके से ये जो आपका ये सीधा पैर है तो अपने बाएं हाथ की छोटी उंगलियों से इस उंगलियों का खिलाल करना है इस तरीके से, और बायां पैर भी धो लें। अच्छे से टखनों समेत 3 मरतबा धुलना है। और अब फिर से बाएं हाथ की छोटी उंगली से उंगलियों का खिलाल कर लीजिए। तो ये हो गया हमारा वुजू मुकम्मल। अब वुजू करने की बाद की दुआ पढ़ लीजिए। दुआ मैं आप लोगों को बता देती हूँ। दुआ ये है, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहहिरीन। तो इस दुआ को आप लोग वुजू के बाद पढ़ लीजिए। अब वुजू करते समय ध्यान में रखने वाली बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मसा करते वक्त अगर पगड़ी, टोपी या दुपट्टा है तो उसको अपने सर से उतार ले। ऐसी चीजों पर मसा काफी नहीं है। लेकिन दुपट्टा या सर पर रखा कपड़ा इतना बारीक है कि उसमें पानी पहुंच जाएगा तो रहने दे। इतना बारीक यानी कि इतना पतला हो कि तरी फूट कर सर के सारे हिस्से को तर कर दे, यानी कि भिगा दे, तो आपका मसा हो जाएगा। दुपट्टा उतारने की जरूरत नहीं है।
तो उम्मीद करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से वुज़ू करना है। तो शब बारात की रात में जब आप लोग इबादत करेंगे तो वुज़ू ज़रूर करिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को बाकी लोगों के पास भी शेयर करें ताकि जो उनकी गलतियाँ हैं वो भी सुधर जाए। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।